क्या आपको बार बार लूज मोशन, पेट दर्द और डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं और आप हर बार ये सोचते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है? बट ये भी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम फूड में ना हो और आपकी नाभि मिसप्लेस हो गई हो, जिसे कई जगह पे नाभि हटना, नाभि विसरना, नाभि खिसकना या धरण डिगना जैसे नामों से जाना जाता है। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तिअस्तु। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नाभि खिसकना या धरण डिगना क्या होता है, कैसे चेक करें कि आपकी नाभि अपनी जगह पर है कि हिल गई है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको वापस कैसे अपनी जगह पर ला सकते हैं और क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं जिससे कि ये बार बार अपनी जगह से ना हिले। अगर आपको इनका क्विक वर्जन चाहिए तो मैंने इस पर कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाई है, जो आप शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके देख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं। नाभि केवल एक मार्क नहीं है, इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल्स और एनर्जी फ्लो से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। नाभि के नीचे कंध होता है जिसमें 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और इसी की वजह से हमारा माँ के गर्भ में पोषण होता है। झटका लगना, पेट साफ ना होना, हेवी वेट उठाना गलत तरीके से और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से नाभि अपनी जगह से हिल सकती है। नाभि को अपनी जगह लाने के लिए कई लोग बहुत सारे स्टंट ट्राई करते हैं, जैसे कि ये ना केवल पुराना है बल्कि डेंजरस भी है। जलने का डर, वैक्यूम इफेक्ट, इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है जो आपको नुकसान दे सकता है। सेफ और नेचुरल तरीके ही ज्यादा इफेक्टिव वे हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अब हम बात करेंगे कि कैसे चेक करना है कि नाभि अपनी जगह पर है कि हिल गई है। ये 3 सिंपल स्टेप्स आप घर पर ही कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं। तो पहला स्टेप है, दोनों हाथों को साथ में लेके आएंगे, इन दोनों लकीरों को मिलाएंगे और देखेंगे ये चारों लाइन साथ में है क्या। अगर ये दोनों लाइन साथ में है तो नाभि जगह पर है, अगर ये आगे पीछे हैं या ऊपर नीचे हैं तो नाभि अपनी जगह से हिल गई है। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे बैठ जाइए और दोनों पैर को साथ में लेके आइए। अब देखेंगे, दोनों पैर को साथ में रखेंगे, देखेंगे अगर अंगूठे एक ही लाइन में है तो आपकी नाभि अपनी जगह है, बट अंगूठे अगर ऊपर नीचे हैं ऐसे या ऐसे तो नाभि अपनी जगह से हिल चुकी है, या पैर आगे पीछे हैं साथ में रखने से तो भी नाभि अपनी जगह से हिल चुकी है। तीसरा तरीका है चेक करने का कि आराम से लेट जाएंगे, पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे और अपने हाथ को नाभि के पास लेके आएंगे। अब सांस रोक के चेक करेंगे कि जो पल्सेशन होती है, धुक 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 धुक, वो आपको नाभि के स्थान पे फील हो रही है कि नहीं। अगर नाभि के स्थान पे फील हो रही है तो नाभि अपनी जगह पर है, बट अगर नाभि के उधर नहीं फील हो रही और आसपास में कहीं फील हो रही है तो मतलब नाभि अपनी जगह से हिल गई है। अगर नाभि अपनी जगह से हिल गई है तो इन 3 सिंपल तरीकों से आप उसे अपनी जगह ला सकते हैं। पहला, आप एक ऐसी स्टिक या बेलन ले सकते हैं या लाठी ले सकते हैं। इसको आप इस तरीके से घुटनों के पीछे रखेंगे और धीरे धीरे स्क्वाटिंग पोजीशन में आएंगे। यहाँ 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और जब 30 सेकंड हो जाए तो धीरे धीरे से आपको उठना है। ये आपके अंदर प्रेशर क्रिएट करता है जिससे नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। अब दूसरे में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जिसको प्रेस करके नाभि आपकी जगह पे वापस आ सकती है। उसके लिए जो आपका पैर का टखना है या एंकल बोन, उसके जस्ट नीचे ऐसे फॉर्मली प्रेस कीजिए, 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए और फिर धीरे से रिलीज कीजिए। इस टखने के नीचे 30 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड करना है और फिर धीरे से रिलीज करना है। ऐसा आप दोनों तरफ कीजिए, दूसरे पैर में भी। फिर आता है ये बिल्कुल इस आर्च के सेंटर में यहाँ पॉइंट, इसको भी आप 30 सेकंड तक फॉर्मली प्रेस कीजिए। अगर दर्द होता है तो मतलब आपकी नाभि खिसक चुकी है। इसको 30 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे। ऐसा आप दोनों पैर में करेंगे। इस पॉइंट को 30 सेकंड तक प्रेस करेंगे फर्मली और फिर रिलीज करेंगे। हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच में ये वाला पॉइंट, इसको भी प्रेस करने से आपकी नाभि अपनी जगह आती है। इसको भी उसी तरह से 30 सेकंड तक प्रेस करेंगे। यहाँ पेन हो सकता है और फिर रिलीज करेंगे। अब जब नाभि अपनी जगह पर आ गई है तो कुछ चीजें करना जरूरी है। नाभि सेट करने के बाद में आपको कुछ मीठा खाना जरूरी है। आप थोड़ा गुड़ खा सकते हैं, मिश्री या कोई भी एक छोटा मिठाई का टुकड़ा खा सकते हैं।
और ये अपनी जगह से वापस ना हिले उसके लिए आपको एक धागा लेना है और पैर के अंगूठे पे फर्मली टाई करना है। अच्छे से टाइट करके दोनों पैर के अंगूठे पे ऐसे धागे को बांधेंगे। अगर आपका कोर वीक है तो आपकी नाभि बारी बारी अपनी जगह से हिलती रहेगी। तो ये छोटा सा योग रूटीन फॉलो करने से आपका कोर स्ट्रेंथन होता है और नाभि अपनी जगह से नहीं हिलेगी। चलिए देखते हैं इस रूटीन को। पहला अभ्यास है कपालभाति। इसमें एक्सहेलेशन एक्टिव होता है और इनहेलेशन पैसिव। इसको करने से आपके डाइजेशन स्ट्रांग होता है और एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होते हैं। बट इसे शुरुआत में धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तेजी से करते हैं तो वापस से नाभि हिलने का डर रहता है। शुरुआत में आप इसके सिर्फ 60 स्ट्रोक से स्टार्ट कीजिए। अगर वो भी स्ट्रेसफुल लगते हैं तो आप 30 से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि धीरे धीरे करने हैं और लोअर एब्डोमिनल से स्ट्रोक आना चाहिए। दूसरा अभ्यास है अग्निसार क्रिया। इसमें पहले थोड़ा सा कमर से झुकेंगे, हाथों को थाइस पे रखेंगे और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए स्टमक के मसल्स को पीछे खींचेंगे। और अब सांस रोकते हुए ही स्टमक के मसल्स को आगे पीछे पुश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे। इस दौरान आप सांस को रोक कर रखेंगे। इससे लिवर और कोर दोनों एक्टिवेट होता है। बट इसे कभी भी आपको फुल स्टमक पे नहीं करना चाहिए। आइडियली इसको एम्प्टी स्टमक पर ही करना चाहिए। तीसरा अभ्यास है उड्डयन क्रिया। इसमें कमर से झुकेंगे, हाथों को थाइस पर रखेंगे। अब श्वास भर के एक बार जोर से एक्सहेल करके पेट के मसल्स को अंदर की तरफ खींचेंगे। यहाँ अब आपको मॉक इनहेलेशन करना है। मॉक इनहेलेशन मतलब आप श्वास लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं बट श्वास अंदर नहीं जा रही है। ऐसा करने से आपके मसल्स अंदर 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 और खींचते जाते हैं और एक कैविटी टाइप्स क्रिएट हो जाती है। ये आपके डायफ्राम और डीप कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। उड्डयन क्रिया के पूरे दौरान में आपको श्वास रोक के रखनी है। जब आपको लगे कि आप श्वास नहीं रोक सकते तो उड्डयन को रिलीज करेंगे और नॉर्मल श्वास लेंगे। चौथा अभ्यास है नौकासन। शवासन में आएंगे। शवासन से स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। हैंड्स को थाइस पर रखेंगे। टेल बोन को टक इन करते हुए दोनों एक्सट्रीमिटीज को उठाएंगे। यहाँ पर सहजता से बने रहेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलेगी। देखेंगे कौन से मसल एंगेज हो रहे हैं और कौन से मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये अपने कोर को टाइट रखते हुए आपको ये करना है। इससे आपकी कोर एंड्योरेंस बढ़ती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। और जब लगे कि आप इसको होल्ड नहीं कर सकते तो धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। ध्यान रहे अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको इसको होल्ड करना है। वापस विपरीत क्रम में आना है और शवासन में उतनी देर ही विश्राम करना है। शवासन स्किप नहीं करना है। पांचवा अभ्यास है पवन मुक्तासन। शवासन में रहेंगे और फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। अब पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, घुटने में बेंड करेंगे और चेस्ट तक लेके आएंगे। ध्यान रहे कि आपकी टेलबोन नीचे ही रहेगी, उठेगी नहीं। अब फिंगर्स को क्लैस्प करते हुए नीज को और दबाएंगे और धीरे धीरे सर को उठाएंगे। यहाँ पर इस स्थिति में आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जितना क्षमता अनुसार हो सके होल्ड करना है, बट ध्यान रहे कि जितना लंबा हम होल्ड करते हैं उतना ही हमें बेनिफिट मिलता है। ये आसन गैसेस रिलीज करने में मदद करता है और एब्डोमिनल टेंशन को भी कम करता है। जितना आप देर तक बने रहेंगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, बट क्षमता अनुसार ही करना है। श्वास प्रश्वास शरीर में होने वाली हर हलचल पर ध्यान रखना है। जब लगे कि अब आप इसके आगे नहीं कर सकते तब धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आएंगे। छठा अभ्यास है अर्धहलासन। शवासन की स्थिति से स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर साथ में। अब टक इन योर टेल बोन और धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे 90 डिग्रीज तक। अंगूठों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे और अब ध्यान रखेंगे अपनी श्वास प्रश्वास पर। जो जो हो रहा है शरीर में उसे अच्छे से देखते जाना है और पूरी अवेयरनेस के साथ इस आसन को मेंटेन करना है। ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है और पेल्विक बैलेंस को इम्प्रूव करता है। इसे आप जितना लंबा होल्ड कर सके उतना लंबा होल्ड कीजिए, क्योंकि जितनी देर तक आप इसे होल्ड करेंगे आपका कोर उतना स्ट्रेंथन होता जाता है। ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव आसन है। जब लगे कि होल्ड नहीं कर सकते तब धीरे धीरे वापस आएंगे और शवासन में विश्राम करेंगे।
ध्यान रहे कि शवासन स्किप नहीं करना है, बट इस आसन को आप जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। आखिरी अभ्यास है वशिष्ठ आसन। साइडवेज टर्न होंगे और साइड प्लैंक पोजीशन में आएंगे। अब अपने हिप्स और कमर को उठाते हुए हाथ का बैलेंस बनाते हुए दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसमें ध्यान रहे कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी गेज को फिक्स रखें और ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। जितना हो सके उतना होल्ड करना है। आइडियली 10 सेकेंड्स के लिए तो करना ही है। ये आपके ओब्लिक्स को स्ट्रेंथन करता है और इंस्टेबिलिटी भी प्रिवेंट करता है। अब आपको सब कुछ पता है क्लियरली, नाभि क्यों हिलती है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसको फिक्स करने के सेफ तरीके, प्रिवेंशन और पोस्ट केयर। आप बताएं आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और आपकी कभी नाभि हिली है क्या? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनके क्विक वीडियोस मैंने शॉर्ट सेक्शन में दिए हैं, आप वहां जाके जरूर चेक करें। हरिओम।